ईरान अमेरिका कशीदगी में कमी, आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूर पर लाने के लिए राब्ते जारी। फरीकैन को इस्लामाबाद MOU और कतर इलामिया पर लाने की कोशिशें कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, गैर रियासती अनासिर के सऊदी अरब पर हमले काबिल मुज़म्मत हैं। सऊदी अरब को UN चार्टर के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। तर्जुमान ने बताया, पाक कुवैत दिफाई मुआहिदा पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे से मुख्तलिफ नौयत का है। पाकिस्तान का उर्दन और बहरीन के साथ भी मजबूत दिफाई ताउन मौजूद है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हमलों में सिविलियन हलाकतों के इल्जामात मुस्तरद। पाकिस्तान दहशतगर्दों, उनके ठिकानों और मास्टरमाइंड्स को निशाना बनाता है और बनाता रहेगा। पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक है। आज़ाद कश्मीर असम्बली में ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन तश्कील देने की करारदाद मंजूर। कमीशन को इंक्वायरी के लिए इख्तियारात और रसाई देने का भी मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस भी फौरी बहाल करने का मुतालबा। करारदाद पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि कमीशन जिला पुंछ में होने वाले वाक़यात की तहकीकात करे। कमीशन की रिपोर्ट आने तक मुजाहिरीन एहतजाज खत्म करें। एहतजाज में शामिल पुरअमन शहरी मुसल्लह अफराद से अलहदगी इख्तियार करें। हुकूमत फौरी तौर पर सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए इक़दाम करे। जायज़ मुतालबात मुज़ाकरात और आईनी तरीक़ेकार के जरिए हल किए जाए। मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी धांधलियों की तहकीकात की जाए। अचानक हादसा हुआ, तीसरी मंजिल गिर गई है नीचे। TR पड़ा हुआ था, तो उसके बाद अहले इलाका ने मदद की और 6 से 7 जो घर के फर्द थे उनको निकाल दिया। आप टाइम देख लें, रात 10:30 बजे का वकूआ है और अब तक देख लें अभी एक बच्ची रहती है। लाहौर में एक और सानहा सालगिरह की खुशियां मातम में बदल गईं। बागबानपुरा में 3 मंजिला बोसीदा मकान गिर गया। मलबे तले दबकर 10 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। एक बच्चा ताहाल मलबे तले मौजूद है। भारी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। मकान में 3 खानदान रिहाइश पजीर थे। अहले मोहल्ला के मुताबिक चंद रोज कबल तीसरी मंजिल पर मट्टी डाली गई थी। बारिशों की वजह से मट्टी का वजन बढ़ गया। TR गार्डर की छतें एक दूसरे पर गिरी। घर में सालगिरह की तकरीब जारी थी। रिश्तेदार आए हुए थे। अहले मोहल्ला का रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त होने का शिकवा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बागबानपुरा वाक़े पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। जख्मियों की बेहतरीन इलाज की हिदायत की। हंगू में खजीरा चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। DSP दयार खान और 9 एहलकार बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश कर गए। IG पुलिस के मुताबिक DSP मुजाहिद हुसैन समेत 28 एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 14 दहशतगर्द हलाक हुए। शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म की हंगू में चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मजम्मत। शहदा को खराज अकीदत पेश। बुलंद दर्जात के लिए दुआ। दहशतगर्दों को हलाक करने पर KP पुलिस की पजीराई। कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अमरीका की वक्फे के बाद ईरान पर हमलों की नई लहर। सदक, क़िशम, अहवाज, बुशहर, आबादान, ख़ुज़िस्तान और बदन अब्बास में धमाके। 3 अफराद शहीद, मुतादद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज में कम अज़ कम 7 मकामात पर हमले किए गए। क़िशम में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने पासदारान इनकलाब के दर्जनों अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का 20 तिजारती जहाज वापस मोड़ने का दावा। मशरिक़ वस्ता जंग मिस्र तक फैल गई। मिस्र की बंदरगाह पर मुबैना ड्रोन हमला। 2 जहाज़ों में आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। मिस्री काबीना का कहना है तहकीकात जारी हैं। ताहाल किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। दूसरी जानिब ईरान के उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर 5 मिसाइल हमले। उर्दनी हुकाम का 5 मिसाइल नकारा बनाने का दावा।
सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप से हंगामी मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शहजादा खालिद ने वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। इससे पहले सऊदी वज़ीर दिफा ने अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा है कि इराक में कार्रवाई के बावजूद कशीदगी में कमी के ख्वाह है। शहजादा खालिद बिन सलमान ने कहा है कि ईरान के साथ तसादुम नहीं बल्कि कशीदगी में कमी चाहते हैं। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू की गई। दूसरी जानिब इराक ने सऊदी अरब पर हमले में इराकी सरजमीन इस्तेमाल होने का सबूत मांग लिया। इराकी हुकाम का कहना है कि अमरीकी और सऊदी कार्रवाई ने तहकीकात में रुकावट डाल दी। उर्दन में हमले पर ईरान को सख्त सबक सिखाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर बड़ा हमला करने का ऐलान। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया दुनिया के लिए कैंसर है। रात गए उर्दन पर हमला गैर मुतवक्के था। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। 8 ईरानी टैंकर्स और 10 इदारे नई पाबंदियों की जद में आए। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर जरदारी का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन कहा। दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क में पायदार अमन के क़याम के लिए पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क सहूलियात में इजाफे से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। वज़ारत कौमी सेहत के अमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर सेहत ने वज़ारत में जारी मनसूबों और बीमारियों की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क मनसब से टेलीफोनिक रब्ता इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी उमूर खुसूसन फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का गज़ा और मगरिबी किनारे में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों पर इज़हार तशवीश। मस्जिद अक्सा की पामाली और बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। सऊदी अरब ने $5 अरब का कर्ज 3 साल के लिए रूल ओवर कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तस्दीक कर दी। कहा अब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर मौजूदा सतह पर बरकरार रहेंगे। सऊदी अरब ने यह कर्ज पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब इमारात को अदायगियों के लिए फ़राहम किया था। इब्तदाई तौर पर मुद्दत 3 माह मुकर्रर की गई थी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला। पीपल्स पार्टी का आज मुजफ्फराबाद में पावर शो। यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में पंडाल सज गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनान से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो का मीरपुर डिवीजन के इंतखाबी नताइज कबूल करने से इनकार। दोबारा पोलिंग का मुतालबा। रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सियासी मैदान में शिकस्त कबूल है मगर धांधली कबूल नहीं। हम किसी को अपने वोट पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब के मजीद 7 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। गुजरात, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा समेत मजीद 7 अजला में आज से ग्रीन बसें चलना शुरू। तकरीब से खिताब में कहा ग्रीन बस से आवाम को बेहतरीन मयारी और सस्ती सफरी सहूलियात मुयसर आई। पंजाब के मजीद अजला में बसें फराहम कर रहे हैं। ग्रीन बसों में बुजुर्गों, खवातीन और तलबा को खुसूसी सहूलत दी गई है। मरीम नवाज की लाहौर में लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला ने परेड का मुआयना भी किया।
डिजिटल सिंध की तरफ बड़ी पेशरफ। वज़ीर आला सिंध का जदीद 3 सूबाई डाटा सेंटर के क़याम का हुक्म। फैसला NTC के MD के साथ इजलास में किया गया। जामे मनसूबा तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। मुराद अली शाह का सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के हुकूमती आज़म का यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर जोर। चार अक्टूबर एहतजाज केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI की बहनें अलीमा खान और उज़्मा खान इश्तिहारी करार। ATC इस्लामाबाद ने दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने अलीमा खान और उज़्मा खान की जायदादों की तफसीलात तलब कर लीं। पुलिस ने इश्तिहारी की कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। आज के लिए डीजल मजीद ₹2.24 महंगा। नई कीमत ₹390.62 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 75 पैसे कमी। नई कीमत ₹335.6 फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल ₹1.04 महंगा। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का इतलाक 30 जुलाई के लिए होगा। लाहौर में आज फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। जेल रोड, अपर माल, गुलशन रावी, इकबाल टाउन, गुलबर्ग समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात का मानसून का नया सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। कल से इतवार तक सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान। अहमदपुर शर्किया में दरिया चिनाब में शदीद ज़मीनी कटाव जारी। 3 बस्तियाँ दरियाबुर्द हो गईं। लोगों की नकल मकानी। पाक बहरिया के जहाज PNS तैमूर का कामयाब ऑपरेशन। शिमाली बहर अरब में फंसे 19 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पाक बहरिया को खराज तहसीन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बायस आवाम परेशान है। लेवी समेत 125 रुपये टैक्स लिया जा रहा है। पेट्रोलियम कीमतों से ज़िंदगी के हर शोबे पर असर पड़ता है। आवाम को 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका। 40% से ज़ायद अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। यमनी हौसी तंजीम अंसारुल्लाह का बाबल मंदब में टोल टैक्स लेने का मंसूबा। यमनी हुकाम का कहना है ये कोशिश खतरनाक पेशरफ्त है। इकदाम दहशतगर्द सरगर्मियों की माली मुआवनत का जरिया बन सकता है। दूसरी जानिब सऊदी अरब बहर अहमर में जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए कोशां। हौसियों के हमलों से बचने और बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद ममालिक से राब्ते। इत्तेहाद की तश्कील के लिए बातचीत जारी। अमेरिका ने ईरान पर हमलों में इसराइल को भी शामिल करने का मंसूबा बना लिया। हमलों का मंसूबा 2 हफ्तों तक जारी रह सकता है। अमेरिकी मीडिया का दावा, ईरान के खिलाफ जंग में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, फौजी क़यादत तकसीम। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर ईरान पर बड़े फ़ज़ाई हमलों के हक में है। जनरल डनकन और वज़ीर जंग पीट हेग्सेट चाहते हैं कि एयर डिफेंस स्टॉक को बचाया जाए। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले। 2 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक, 8 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक एक मिसाइल गांव के घर में गिरा। दारुल हुकूमत कीव में भी एक शख्स हलाक हुआ।